Okay, so let's start a new session of the circle chapter. So in continuation with the previous lectures, I'll be starting with the illustration number 9 and make sure 1, 2, 3 things that use the session very, very wisely. Either you are preparing for NDA, अगर आप IIT तैयारी कर रहे हो, इन सेशन को अच्छी तरह देखिए because in this session I try to clear all your basics and I try to give you the advanced level lectures. ठीक है. अब what I going to do, पहले क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं. I keep telling few things in between the class. The point 1,3 is inside the circle S whose equation is of the form x square plus y square minus 6x minus 10y plus k equal to 0. K being an arbitrary constant, find the possible value of k if the circle S neither touches the axis nor cuts them. दो तीन चीजें दी हैं. पहला बोल रहा है कि 1,3 is inside the circle. हमें पता है S1 less than 0 का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. Apart from that, ये बोल रहा है find the possible value of k if the circle S neither touches the axis nor cuts them. ठीक है. मतलब कि सर्कल में अगर मैं एक बार के लिए x0 करूं तो y के फॉर्म में इक्वेशन बनेगी, और जब वो y के फॉर्म में इक्वेशन बनेगी वो आप ये मान के चलो y इक्वल टू 0 जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा. मतलब वो y एक्सिस को कट नहीं करेगा, या हम कह सकते हैं x एक्सिस को कट नहीं करेगा. जब हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो समझ आएगा. लेट्स स्टार्ट इट. पहली चीज तो मेरे पास यही है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एक सेकेंड में अच्छी तरह देख लेता हूं. -6x माइनस 10y प्लस के, -6x माइनस 10y प्लस के इक्वल टू 0. हमें दिया है 1,3 पॉइंट इनसाइड है, यानी कि s1 लेस देन 0. s1 लेस देन 0. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे 1 प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 6 माइनस 30 प्लस के इक्वल टू लेस देन 0 करेंगे. यहां से आ जाएगा आपका 9 10 और ये -20 माइनस 26. ठीक है, -26, बट व्हेन इट गोज दैट साइड k लेस देन 26. तो अब ये तो पता चल गया k 26 से कम होगा, बट यहां पर हमने सारी कंडीशंस नहीं लगाई हैं जो हमें क्वेश्चन में चाहिए. अभी के हिसाब से दो कंडीशन, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस को कट भी या टच भी नहीं कर रही, मतलब कोई रूट नहीं देगी. देखो हमें क्वाड्रेटिक में हमने पढ़ा है, जब कोई भी क्वाड्रेटिक x के फॉर्म में हो, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसे क्वाड्रेटिक हो, या y के फॉर्म में हो, x y तो बस वेरिएबल है, अगर वो कट नहीं करती तो उसके जो रूट्स होते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट होता है, रूट्स एग्जिस्ट करते ही नहीं, कट नहीं कर रही है, टच नहीं कर रही, इसका रूट एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, या फिर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0. आपको इतना पता है. तो आपकी जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस के इक्वल टू 0. इसमें जब आप पुट करोगे x इक्वल टू 0 आपको मिलेगा y स्क्वायर माइनस 10y प्लस के इक्वल टू 0. अब इसके लिए, इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक के लिए अगर कट नहीं कर रही ना ही ये टच कर रही है, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0. b स्क्वायर मतलब 100 माइनस 4 a एंड टू c k लेस देन 0. इट मीन्स 100 आपका हो जाएगा देन लेस देन 4k, तो मतलब ये 25. सो k शुड बी ग्रेटर देन 25. दिस इज वन ऑफ द कंडीशन. हमने पहले भी देख ली k 26 से कम होना चाहिए, तो कुछ तो आया. और भी चीजें देखते हैं. जब मैं y को 0 पुट करता हूं मुझे मिलता है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इक्वल टू 0. इसमें भी वही चीज, क्योंकि x और y किसी को कट नहीं कर रहा, तो अगेन b स्क्वायर माइनस 4ac 36 माइनस 4 इंटू के should be less than 0, 4k should be greater than 36, यानी कि k should be greater than 9. अगर आप ध्यान से देखो तो नंबर लाइन पे 9, 26 और 25 बनाना है. एक बोल रहा है 26 से हमेशा कम होना चाहिए, दूसरा बोल रहा है, एक इक्वेशन ने ये बोला, और इनका इंटरसेक्शन ही लेंगे, कॉमन पार्ट लेंगे. एक बोल रहा है 25 से बड़ा होना चाहिए, एक बोल रहा है 9 से बड़ा होना चाहिए. तो कॉमन पार्ट, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, कॉमन पार्ट इज 25 से 26 के बीच वाला, ये जहां तीनों कलर लाई कर रहे हैं. तो आंसर होगा, दोनों इंक्लूड नहीं होंगे ऑब्वियसली, किस केस में भी इंक्लूड नहीं हो रहा, बट 25 से 26 इज माय आंसर. अब देखो थोड़ा सा बैकवर्ड चलते हैं एंड लेट्स सी. यस, एक मिनट. हाँ, तो इसका आंसर आ गया है. एक बार आप प्री रिटन सॉल्यूशन की तरफ भी ध्यान दे लो. सेम कॉन्सेप्ट लगाया, s1 लेस देन 0, y0 पुट करके क्वाड्रेटिक बनाई, सेम कॉन्सेप्ट लगाया डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 का. ठीक है, x0 पुट करके फिर हमने सेम कॉन्सेप्ट डिस्क्रिमिनेंट का लगाया, और ओवरऑल आंसर एग्जैक्ट सेम. ठीक है, तो एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं प्री रिटन सॉल्यूशन. ये आपको पता है कि मैं पहले से एक सॉल्यूशन ऑलरेडी टाइप करके भी देता हूं आपको, सो दैट यू कैन
गेट ओवर द थिंग्स। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, लाइन एंड सर्कल। पॉइंट एंड सर्कल पढ़ लिया, ठीक है, और इससे पहले बेसिक्स पढ़ लिए हैं, पावर ऑफ पॉइंट यानी टेंजेंट वगैरह के बारे में पढ़ लिया है थोड़ा बहुत। अब लाइन एंड सर्कल पढ़ते हैं। लाइन एंड सर्कल आई वांट टू टेल यू, चलो स्टार्ट करते हैं विद द थिंग्स। द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट कट फ्रॉम द लाइन y इक्वल टू mx बाय द सर्कल दिस। कहने का मतलब अगर डायग्रामेट्रिकली समझाऊं तो एक लाइन y इक्वल टू mx प्लस c है और एक सर्कल आप कह सकते हो लेट कॉल इट c फॉर टाइम बिंग ओनली, तो उसको कट कर रही है तो इस लेंथ की वैल्यू हमारे पास ये आती। अब मैं इसको आपको बताता हूं कैसे आएगी, आई विल नॉट डिराइव बट मैं आपको जरूर बताऊंगा कैसे आएगी। ये वैल्यू है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इस पर्टिकुलर सर्कल के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इस पर, क्योंकि पहले हम एक बार इस सर्कल के ही केस में डिस्कस करेंगे। और ये सर्कल आपको पता है कौन सा होता है, तो आपको पता है कि सेंटर एट ऑरिजिन और फिक्सली इसका रेडियस ए, ठीक है, ये आपको पता है। तो इसकी वैल्यू आ रही है 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर दिस। कुछ नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो, जब भी कोई लाइन टच कर रही है, अभी इसकी इक्वेशन भी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये भी एक्स वाई के फॉर्म में, ये भी एक्स वाई के फॉर्म में, अननोन भी एक्स वाई ही है, चलो एम सी कॉन्स्टेंट वो अलग बात है। तो आप यहां से 2 पॉइंट निकाल सकते हो, वो दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, तो उन दोनों का डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, आपका काम बनेगा। समझ गया आप? ये मैं थोड़ा सा बहुत ही बेसिकली समझा रहा हूं आपको कैसे आपको इंटरसेप्ट निकालना है, बट इसमें हम जैसे और चीजों को रिलेट करना, टेंजेंसी की कंडीशन या फिर सीकेंट या किसी के भी कंडीशंस के लिए, जैसे अगला पॉइंट अगर आप देखो, इफ ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर और दिस लाइन विल इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्योंकि ये जब हमेशा मेरा ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ इंटरसेप्ट है और इसका मतलब 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। बट मान लो ऐसा हो जाए कोई लाइन ऐसे बिहेव करे, तो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो, सॉरी हाँ इंटरसेप्ट ही कहते हैं, मतलब कटिंग पार्ट की वैल्यू क्या 0 आ रही है, तो इस पर्टिकुलर को मैं 0 करूंगा तो उसकी वजह से ये आ रहा है मेरा। और जब ये कभी कट ही नहीं करेंगे तो उसको लेस देन 0 करूंगा तो ये कंडीशन। बट मैं आपको यही बताना चाहूंगा, क्वेश्चन के फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे इस बात को, ऐसी कंडीशंस को टेंजेंसी, जैसे देखो एक बात देखी जाए, लाइन क्या हो सकती है, या तो टेंजेंट बन सकती है या ये सीकेंट जो भी हमने देखी जहां 2 पॉइंट इंटरसेक्शन के आएंगे, ऑब्वियसली वहां इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी। एक तरीका उस तरीके से सोचने का, एक तरीका है तो टेंजेंट सीकेंट, और जब कट नहीं करेगी तो कुछ भी नहीं होगा, बस लाइन जा रहा है, ठीक है, इसके लिए कुछ भी। तो इसको हम 2-3 कंडीशन और भी करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास सेंटर है सपोज, लेट बी कॉल्ड एज h, k, तो मैं बोल सकता हूं कि सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, ठीक है, अगर लाइन सीकेंट है तो ये डिस्टेंस हमेशा, ये डिस्टेंस सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, हमेशा रेडियस से कम हो, ठीक है। बट अगर ये टेंजेंट होती है तो आप डायग्राम में समझने की कोशिश करो, ये मेरा ये है कि यहां से यहां तक अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो मेरा ये डिस्टेंस यानी कि सेंटर से आप कह सकते हो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस टुवर्ड्स द लाइन बराबर हुआ रेडियस की, और अगर ये होता है तो वो ग्रेटर हो जाए। तो इसी कंडीशन की हेल्प से ही हम चीजों को निकालते हैं, एक ये और एक सीकेंट यानी कि इंटरसेप्ट आई डू रिपीट उसके फॉर्म में सोच, ठीक है। किसी को थोड़ी स्पीड ज्यादा लग रही है तो नाउ द यूट्यूब हैज डन अ वेरी वेरी ग्रेट थिंग फॉर यू। क्या किया उन्होंने मतलब एक जो हमारी स्पीड है उसको 0.95 0.99 की आपके लिए बहुत वेरिएबल कर दिया है चीजों का। पहले क्या था कि 1 के पास सीधा 0.75 आता था तो वहां ज्यादा स्लो हो जाता था। तो पर्सनली मुझे भी कई बार बिलीव होता था कि 1 जैसे अगर मेरे को तो जनरली ये फील होता था कि लेक्चर स्लो है से टीचर के, जब मैं खुद देखता था तो 1 से 1.25 जाने में कई बार होता था कुछ टीचर्स का थोड़ा फास्ट हो रहा है तो मुझे 1.1 या 1.2 के बीच में देखना है, या फिर चलो मुझे ऐसी कंडीशन आती थी 1.5 पे थोड़ा फास्ट लग रहा है, 1.25 पे ठीक ठीक सा लग रहा है, तो वहां के बीच, तो ये आपके लिए अच्छा हो गया, आप कर सकते हो। तो वहां तो मुझे इसमें ज्यादा आपको ऐसा नहीं कि 2-3 वीडियो अपलोड करके देनी पड़ेगी जिसमें स्लो पढ़ा रहा हूँ फास्ट पढ़ा रहा हूँ, दैट इज द थैंक्स टू आवर यूट्यूब। चलो आप कंडीशन समझ गए, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, इसमें कुछ नहीं है समझने वाली बात है, रट्टा बट्टा कुछ मत मारो फिलहाल का, इस कंडीशन का भी रट्टा नहीं मारना है, इस इंटरसेप्ट का भी रट्टा नहीं, बट एक बार शो किया गया आपको कि ऐसा कुछ फॉर्मेट में इंटरसेप्ट आता है जिसमें ए एम सी इन्वॉल्व होता है, अंडर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर वगैरह कुछ होता है, बस दिमाग में कंसिडरेशन रखनी है, दैट्स ऑल यू नीड। और अब उसी की बिहाफ पे जैसे मैंने आपको एक चीज और बता दी है कि टेंजेंट और सीकेंट वाली कंडीशन से हम रेडियस के इक्वल कंपेयर करते हैं, और आपको पता है हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, कुछ नहीं होता, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लाइन होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ये डिस्टेंस होता है पॉइंट का, यहाँ एक्स और वाई की जगह पॉइंट आ जाता है एक्चुअली में, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको x1 y1 के फॉर्म में लिख के रखते हैं कि x1 y1 इज द पॉइंट, ठीक है। तो इसी के बिहाफ पे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सो दैट द लाइन 3x - 4y - c = 0 will meet the circle having center 2, 4 meet the circle having center 2, 4
अब देखो मीट लिख एंड रेडियस इज 5 इन रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट। इसका मतलब ये बोल रहा है सीकेंट है लाइन का सीकेंट होने का मतलब होता है कि अगर सेंटर 2,4 है, देखो अब मैंने कोई रट्टा नहीं मारा, बस मैंने पीछे जो थ्योरी थी वहां भी समझने की कोशिश करी थी, यहां भी समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने बोला ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा रेडियस से। रेडियस मैं सर्कल का निकाल पाऊंगा, दे रखा है बहुत बढ़िया। तो यानी कि रेडियस हमेशा ग्रेटर होगा और डिस्टेंस 2,4 मैं पुट करूंगा लाइन के अंदर, भाई लाइन के अंदर पुट कर दो 2, तो 3 इंटू 2 यानी कि 6 माइनस 4 इंटू 4 यानी कि 16 माइनस सी, इसका मॉड लेते हैं हमेशा, डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट यानी कि 5 आ जाएगा आपका। यहां आ जाएगा -10 माइनस सी, -10 माइनस सी, और मॉड तो लगा ही है, माइनस कॉमन लगा के 10 प्लस सी कर लें इसको, 10 प्लस सी यानी यहाँ लेस देन हो जाएगा हमारा, यहाँ लेस देन हो जाएगा 25। अब मॉड तो रहेगा, लेकिन अब मॉड को हम खोलेंगे तो उस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ 10 प्लस सी लेस देन 25 एंड 10 प्लस सी ग्रेटर देन 25, इनफैक्ट -25, क्योंकि होता क्या है, इस पर्टिकुलर को मैं खोलूंगा इस हिसाब से, ठीक है, मतलब मॉड वाला। तो एक तो दे देगा, ये कंडीशन मुझे दे देगी सी ग्रेटर देन 15, और ये कंडीशन दे देगी सी ग्रेटर देन -35। तो -35 और 15 से बड़ा और -35 दोनों बड़े ही दे रहे हैं, हाँ ठीक है, तो कॉमन तो 15 से बड़ा ही आ रहा है। अच्छा हमारे पास ये कुछ कंडीशन निकल रही है, कुछ मैं चेक कर लेता हूँ, एनी मिस्टेक, 4 स्क्वायर तो यहाँ 5 आएगा, 5 5 25, 2 पॉइंट किया, यहाँ 6 आया, 4 4 पुट किया, 16 आया, 6 माइनस 10 -10 आ जाएगा, -10 माइनस दिस 10 प्लस सी लेस देन 25। यहाँ पे तो ठीक है हमारा, लेस देन 25। और इसके अलावा जब मैं मॉड खोलता हूं तो आई विल बी ओपनिंग विद अ मॉड विद अ, ओके ओके, यहाँ आपकी जो गलती हो सकती है वो ये हो सकती है, तो आपने मिस्टेक की है वो ये हो सकती है, यहाँ रेडियस से द रेडियस, ओके, यहाँ अंडर रूट लगा के रखना था मुझे, यहाँ मॉड है, आई थिंक डिस्टेंस इज करेक्ट। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी का मॉड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि 5 आया, यहाँ तक कोई गलती नहीं करी, व्हाट्स द बेसिक मिस्टेक वी आर डूइंग, लेट मी जस्ट अगेन चेक। सेंटर भी हमने 2,4 के हिसाब से बहुत सही लिया है, ठीक है, और 2,4 के हिसाब से एवरीथिंग इज करेक्ट, should be less than, this distance actually should be less than 5 5 25, so we are up to here, तो C ग्रेटर देन 15 आ जाएगा। तो मेरा जो आंसर आ रहा है, एंड एक केस में जहां पर ओके C लेस देन है ना यहाँ पे, तो एक तो एक कंडीशन देखो, यहां से तो जो मिलेगा वो इट्स नॉट ग्रेटर एक्चुअली, यहां से जो मिलेगा आपको मिलेगा C लेस देन 15, और यहां से मिलेगा C ग्रेटर देन -35, तो -35 से 15 के बीच में आ रहा है, तो यहां हमने -40 से 20 के बीच में लिया है, तो ऑब्वियसली सी तो मेरा इसी के बीच में वेरी कर रहा है, ये ठीक है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक, फिर भी चलो प्रिंटिंग सॉल्यूशन में देख लेते हैं, हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी हो। ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी, दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक एक्चुअली, यहाँ रेडियस 5 लिया है और सॉल्यूशन में, मतलब जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 होना चाहिए, रेडियस 6 होना चाहिए था, अगर 5 लेंगे तो यही आंसर आएगा जो मैंने सॉल्व करके दिया है, यानी कि सी की वैल्यू आपकी बता देता हूँ, सी की वैल्यू आपकी 35 से लेके -15 के बीच में, और अगर आपका रेडियस 6 होता तो सी की वैल्यू आपकी जो दिया गया 40 से लेके -20 के बीच में, जो कि आंसर है। तो एक्चुअली जो आंसर जो है ये वाला, ये 6 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ 5 को काट के 6 करना है, ठीक है, आपको कुछ समझने को ही मिला, इट्स नॉट अ बिग लॉस, और नॉट अ बिग एनी लॉस, कुछ है ही नहीं आपका ये, दिस इज अ थिंग, ठीक है। इस क्वेश्चन को विल ट्राई टू डू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, एंड यस आई एम अपलोडिंग द शॉर्ट्स फॉर यू, एंड अब हम बहुत सारे PYQs डिस्कशन भी करेंगे, पूरा पेपर भी डिस्कस करेंगे एज लाइक द स्टूडेंट डिमांडिंग। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।